ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। भारत पाकिस्तान सुरक्षा गलबात तो पहला पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्लामाबाद दे नाल गलबात लई शर्तां थोपना चाहते हैं, जबकि पाकिस्तान एजेंडे विच कश्मीर मुद्दे नूं शामिल किए बिना किसी तरह की गलबात नूं स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने इस गल ते भी जोर दिता कि भारत वालों किसी भी दुर्व्यवहार का करारा जवाब दिता जाएगा। अगली खबर वाल पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के गुरुद्वारा भाई बन्नो साहब कानपुर सरदार मनमोहन सिंह वालों कानपुर की संगत के सहयोग नाल तीजी उत्तर भारतीय पंजाबी कॉन्फ्रेंस कानपुर विच करवाई गई। इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य टीचा पंजाबी भाषा ते पंजाबी विरसे की साम संभाल करन ते जोर देना सी। कॉन्फ्रेंस विच पंजाबी सभ्याचार नूं दर्शाउंदा पंजाबी लोक नाच गिद्धा भी पेश किया गया। कॉन्फ्रेंस विच वख-वख उगियां शख्सियतां ने शिरकत की, जिन्हां विच पंजाबी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर जसपाल सिंह, सर्व भारतीय पंजाबी कॉन्फ्रेंस के चीफ कोआर्डीनेटर डॉक्टर जोगा सिंह, राज सभा मैंबर सुखदेव सिंह ढींडसा, दिल्ली तो अकाली आगू सरदार कुलदीप सिंह भोंगल ते होर कई पतवंते शामिल रहे। कॉन्फ्रेंस दौरान वाइस चांसलर डॉक्टर जसपाल सिंह ने पंजाबी विरसे की उस्तत करदियां वख-वख थावां ते वसदे पंजाबियां दे सांझे विरसे नूं महान दस्सिया। उन्होंने कहा कि सानू अपने विरसे प्रति सुहिर्द होना चाहिए है ते इस खेतर विच उसारू कारज करन वालियां नूं सन्मान देना चाहिए। इस मौके सरदार कुलदीप सिंह भोगल ने कानपुर विच 1984 पीड़ितां नूं माली सहायता ते सड़कां सने सरकारी दफ्तरां विच पंजाबी दे होर्डिंग लगाउण लई पंजाबी भाषा नूं बनदा स्थान दिवाउण लई साबका राज सभा मैंबर तरलोचन सिंह दी शलाघा कीती। राज सभा मैंबर सुखदेव सिंह ढींडसा ने जिथे कानपुर दीआं संगतां दा इस कॉन्फ्रेंस विच हिस्सा लैण लई धन्नवाद कीता, सरदार ढींडसा ने विदेशां विच वसदे पंजाबियां द्वारा विरसे दी साम संभाल दी भी शलाघा कीती। साडा मकसद यही है कि असी अपने मैंडेट मुताबक पंजाबी भाषा साहित्य और सभ्याचार के प्रचार प्रसार वास्ते कुछ करना चाहते हैं। सीधी गल इन्नी कह और उस हवाले नाल ये जिहड़ी कॉन्फ्रेंस है उत्तर प्रदेश विच कानपुर की धरती ते ऑर्गेनाइज की गई है। बस साडा तुहाडे कोल आउण दा मकसद यही है कि ये जिहड़ियां प्यार दीयां तंदां ने, ये जिहड़ियां विरासत दीयां तंदां ने, ये साडे इतिहास दीयां जिहड़ियां तंदां ने, ये किधरे तंदां ना टुट जाण, किते तोड़ विछोड़ा जिहा ना हो जावे साडे और तुहाडे विचकार, और असी पंजाबीयत वाले अपनी विरासत नूं ना भुल जाइए, अपने इतिहास नूं ना भुल जाइए। अज पंजाबी सारे देश ही नहीं सारी दुनिया में जिते गए ने उत्थे पंजाबियों ने पंजाबी का बोलबाला किया और अज बोलबाले लई डॉक्टर जसपाल सिंह और इन्हां दी टीम पंजाबी कल्चर ते पंजाबी सभ्याचार ते पंजाबी बोली नूं दा प्रचार करन लई प्रसार करन लई थां जाके जो करते हैं पंजाबी कॉन्फ्रेंसिस, वो इन्हां नूं मैं बधाई देना चाहना, पंजाबी यूनिवर्सिटी नूं देना चाहना, डॉक्टर साहब नूं इन्हां दी टीम नूं बधाई देना चाहना कि जिस मकसद लई पंजाबी यूनिवर्सिटी बनी सी असली महीनों में उस मकसद नूं लैके ये यूनिवर्सिटी डॉक्टर जसपाल सिंह की लीडरशिप पे चली है और बहुत बड़ियां कामयाबियां इन्होंने कीतियां। जो उसी लड़ी विच इत्थे जो कॉन्फ्रेंस तुसी करवाई है सारी टीम ने और उन्होंने साहब मोहक सिंह ते इन्हां दी सारी टीम ने, फिर मैं एक बारी तुहानूं बधाई दे। अज सारे हिंदुस्तान विच यूनिवर्सिटियां तां बड़ियां कई सौ, पंजाब विच भी 12-13, पर जो रोल ये यूनिवर्सिटी तुहानूं जाग लगा रही है, जिहड़ियां कॉन्फ्रेंसां डॉक्टर जोत सिंह जिहड़े कि कन्वीनर उन्होंने दस्सिया, ये सारे भारत विच पंजाबीयत नूं मुड़ जाग लगा रहे हैं कि असी कौन हाँ, की करना चाहिए ते की तुहाडी ड्यूटी है। तो मैं समझदा कि अज दा ये समागम उस लई कीता जा रहा है और बड़ी खुशी है कि अज दा समागम की सदारत करन लई तुसी सारियां ने बहुत वड्डा एक कदम चुक्या है। देश विच जिथे जिथे पंजाबी वसदा है, अज जद घर दे विच उहदी मां बोली पंजाबी है, मगर जदों 4 साल 5 साल का बच्चा होंदा है वह हिंदी बोलना शुरू करता है। ये जो एक लहर जो गलत लहर पै गई है कि असी हिंदी बोलते हैं घर घर दे विच, असी पंजाबी क्यों नहीं बोलते। इतनी मिठी
ये जुबान है। तुसी देखो इतनी मिठी जुबान है, इस मिठी जुबान से डॉक्टर साहब ने दसिया असीं कई बंदियां नूं कलाकारां नूं अवार्ड दिते। अज वो सुरिंदर कौर ते प्रकाश कौर दा भी याद आती है कि जिन्हां ने पंजाबी बोलियां पा के पंजाबी कल्चर नूं वधावा दिता। आसा सिंह मस्ताना और डॉक्टर जसपाल सिंह जिन्हां ने 7 सालां दे विच ये सिद्ध कर दिता है कि जे मैनू तुसी बादल साहब मैनू पंजाबी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनाया है ते मैं कुछ करके दिखावा। आज डॉक्टर जसपाल सिंह जी वधाई दे पात्र हैं। अज असी जकारियां दी गूंज विच डॉक्टर साहब का इस कानपुर की धरती ते इन्हां दा स्वागत करिए कि सच्चे पातशाह इन्हां नूं हिम्मत बख्शे, सेहत बख्शे, ये अपनी मां बोली पंजाबी नूं देश दे विच घर घर पहुंचाण। दिल्ली विच दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तो लांबे किए गए सरना धड़े ने आरटीआई के अधीन एनडीएमसी और डीडीए तो प्राप्त जानकारी का हवाला देंदे हुए मौजूदा प्रबंधक कमेटी ते प्रेस कॉन्फ्रेंस राही दोष मड़े हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान सरना धड़े का कहना है कि मौजूदा कमेटी वालों गुरुद्वारा बाला साहब और बंगला साहब की पार्किंग बारे झूठा प्रचार किया जा रहा है। सरना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जनरल सकत्तर मनजिंदर सिंह सिरसा प्रति भद्दी शब्दावली वरतन तो गुरेज नहीं किया। उसको कहो भाई सबसे बड़ा तुम्हारा चोरी चकारी का जो राजदार है वो सूबेदार है, उसको कहो कागज खोल के दिखा दे कि 1 रुपया मैंने गुरु की गोलक से लेके इस्तेमाल किया, 1 रुपया। इसका मतलब ये हुआ कि जो वो इल्जाम मेरे पे ला रहे हैं ये सारे वो काम ये आज खुद कर रहे हैं, जो ये खुद काम कर रहे हैं उसके आज ये इल्जाम मेरे ऊपर लगा रहे हैं। कहने को तो हम भी कह सकते हैं वी कैन प्रोड्यूस आवर बिजनेस कार्ड टू यू, कैन ही प्रोड्यूस हिज बिजनेस कार्ड टू यू? नहीं निस्तारा हो जाता। उसे इतनी बात पूछ लो भी अपना बिजनेस कार्ड दे दो। हम भी अपना बिजनेस कार्ड देते हैं, वो भी अपना बिजनेस कार्ड देते हैं, वो बता दे वो कहाँ काम करता है, किधर काम करता है, कहाँ फैक्ट्री चलाता है। उधर दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जनरल सकत्तर सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा ने मामले ते प्रतिक्रिया देंदे हुए सरना द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान वरती गई भद्दी शब्दावली प्रति करड़ा इतराज जताया। सिरसा ने सरना भरावां दे दोषां नूं सिरे तो नकारदियां उन्हां ते करोड़ों रुपए दे गबन समेत गुरु दी गोलक दे पैसे दा गलत इस्तेमाल करन दे दोष लगाए। एक ते अंदर क्लीयर होया हाई कोर्ट ने कि 6 करोड़ 75 लाख रुपए का गबन होया जिंदा। दूजा गल ये भी आ गई कि जेड़ा ये पैसे का गबन होया है ये खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होया है। तीजा ये भी आज क्लीयर हो गया कि जेड़ा ये पैसा है 6 करोड़ 72 लाख रुपया ਉਹਦੇ ਤੋਂ 7 करोड़ 14 लाख 9 हज़ार ये दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने अपने को दिता है। तो जो 6 करोड़ 10 लाख असीं अपने को दिता है ये सारा का सारा पैसा सरना ब्रदर्स अपने घर लै गए। जिहड़ा कि अज मैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मैं जवाब उन्होंने पढ़ रहा सी, उन्होंने कोई जानकारी अजे भी नहीं दी कि पैसा कित्थे है। हुण ते कोर्ट के सामने केस अज भी वो ये नहीं दस रहे कि 12 करोड़ 75 लाख रुपया जिहड़ा उन्होंने मिलिया वो 5.5 करोड़ किवें बैंक च रह गया, बाकी पैसा कौन लै गया? वो पैसा खा गए ने बाकी पैसा, और इसका कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। कभी इधर लै जाते हैं, मैं प्रेस रिलीज पढ़ रहा सी 30 साल हो गए ने, कभी इधर कभी मैनू कभी स्कूल टीचर कभी स्कूलों के प्रिंसीपल से गल, लेकिन काम की गल नहीं दसते भी जी चोरी की पैसा कित्थे है, वो गल करने को तैयार नहीं। किदन पैसा मोड़नगे, किदन गोल्ड जमा कराउणगे। प्रिंसीपली अज की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बाद मैंने लगता कि उन्होंने गल मान ली आ कि 6 करोड़ 75 लाख उन्होंने खाधा है कि अज की गल प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने गल मान लिया। हुण अद्धी गल मान ली, अद्धी गल बाकी ये मननी रह गई कि किदन जमा कराउणगे, बस इन्नी गल रह गई है। सो मैं तुहाडे माध्यम तो बेनती करदा कि सरना साहब जो ये गल तुसीं मान ली आ कि 6 करोड़ 75 लाख रुपया तुहाडे द्वारा या तुहाडे लोगां द्वारा इहनूं गबन किया गया है, सो मैं हुण ये भी बेनती करदा कि तुसीं इस पैसे नूं भी जल्दी जमा कराउण दी।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੰਗਸ ਬਲਿੰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਗਸ ਬਲਿੰਗ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਸੰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਿੰਘ ਬਲਿੰਗ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ पुरानी खबर कढ़ा के पढ़ लेनी चाहिए ने। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कोई क्लीन नहीं दिखती। दिल्ली सिख गुरुद्वारा ने स्पष्ट किया कि पिक्चर तैयार होने के बाद श्री अकाल तख्त जथेदार ज्ञानी गुरबचन सिंह देख के पास करेंगे। असी जिहड़े बगावत पोस्टर जी गुरबाणी की वरतों सी और जी 5 नंबरिंग सी जिहड़े दरबार साहब तो कुछ शराब के दृश्य ने हटाने की गल की उन्होंने मनी है। बाकी पिक्चर में क्लीन चिट देने का काम जोड़ा है वो श्री अकाल तख्त साहब को है। मैं बेनती करांगा कि अखबार के विच संगत में बयान दे के गुमराह ना करन। एक बारी जिहड़े बयान साडे छपे ने या जिहड़ी साडी अखबारां च खबर छपी है पढ़ लें। लास्ट पैराग्राफ बिल्कुल क्लीयर लिखा है कि पिक्चर में जिहड़ी क्लीन चिट लास्ट देनी है वो जथेदार श्री अकाल तख्त साहब ने देनी है और दोनों कमेटी के जथेदार नाल सहमत होंगे, जो भी फैसला देंगे उन्हें अमल करेंगे। अगली खबर वाल आम आदमी पार्टी के भांडे विक चुके हैं। इसका कारण आम आदमी पार्टी के प्रधान अरविंद केजरीवाल दीयां तानाशाही नीतियां हैं। लोगों का इस पार्टी तो मोह भंग हो चुका है। ये असं नहीं कह रहे बल्कि इन्हां शब्दों का प्रगटावा पंजाब के उप मुख मंत्री सुखबीर सिंह बादल ने लुधियाना की उद्योगिक सिखलाई संस्था विच बनन वाले मल्टी स्किल डिवेलपमेंट सेंटर के उद्घाटन समारोह तो बाद किया। उन्होंने लुधियाना नूं देश का सब तो सुरक्षित शहर बनाने का दावा किया। सुखबीर बादल ने सूबे विच सड़कों के जाल विछाउण ते सूबे नूं ट्रैफिक दीयां समस्यावां तो मुक्त करवाउण दी गल भी कही। दो काम कर लगे, एक तां लुधियाना पहला सिटी 2 महीने बन जाना है अंडर द सेफ सिटी कॉन्सेप्ट इंडिया का पहला। तकरीबन असी 160 जगह पे हाई टेक्नोलॉजी कैमरा सिस्टम लाउण लगे हैं। नवंबर या दिसंबर तो कंप्लीट हो जाना है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਏ ਜਾਂ ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਕਰੂਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਫੋਟੋ ਆਈ ਜਾਊਗੀ। ਗੁਆਂਢੀ सूबे हरियाणा के इंदुरी विच किसानां ने आउण वाली झोने की फसल नूं घट मुल ते खरीदण दे फैसले दे चलदिआं चौल मिलां दे मालिकां खिलाफ नारेबाजी कीती। किसान यूनियन के आगुआं का कहना है कि झोने की खरीद 10 सितंबर तो शुरू की जाए। जिक्रयोग है कि झोने की 1509 किस्म जो पिछले सालों दौरान 4000 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदी गई सी, इस बार सिर्फ 1000 या 1200 रुपए विच विक रही है। इस रोस मुजाहरे मौके किसान आगुआं ने कहा कि इस मामले संबंधी 10 सितंबर नूं इंदुरी विच पंचायत बुलाई जाएगी। जो जीरी 4 और 5 हजार रुपये प्रति क्विंटल बिकती थी अब वो 1100 रुपये बिकती है और 30 क्विंटल प्रति एकड़ से हिसाब से अगर निकले तो प्रत्येक किले में 70-80 हजार रुपये का नुकसान है। और किसानों की सभी की एक ही डिमांड है भी जो मोटा दान है उसकी सरकारी बोली 1 अक्टूबर से शुरू होती है, उसको घटाकर 15 सितंबर से शुरू की जाए। सरकारी खरीद का जवाब तो फूड सप्लाई वाले दे सकते हैं, कब तक है। हमने उनको भी पत्र लिख रखा है इस मामले में कि सरकारी खरीद जल्द से जल्द स्टार्ट करवाई जाए ताकि किसानों को दिक्कत न हो। रुक करदे अगली खबर वाल कादियां दे नजदीक हरचोवाल दे एक परिवार दे बच्चे दी रजबाहे विचों लाश मिलन नाल इलाके विच सनसनी फैल गई। जानकारी अनुसार आकाशदीप वासी हरचोवाल जो कि परसों शाम समय गुरुद्वारा राजा राम साहिब विखे सेवा करन लई गया पर घर वापस ना परतन ते बच्चे दे परिवार वालों उसदी भाल करनी शुरू कर दी गई। पर काफी भाल उपरंत बच्चे दी लाश सोखोवाल पिंड दे नेड़े वगदे रजबाहे सूहे विचों मिली। उधर पुलिस अधिकारी ने दस्सिया कि गुरुद्वारा साहिब विच लगे सीसीटीवी कैमरे विच देखिया